हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तेज क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और तेज क्लासेज के आज के वीडियो में हम बहुत ही मस्त और धमाकेदार टॉपिक लेके आए हुए हैं। इस टॉपिक का क्या नाम है? प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आज हम लोग ये जो समीकरण निकाय दिया हुआ है इसे आव्यूह विधि से हल करेंगे। ये हर वर्ष परीक्षा में 4 नंबर में आता ही आता है, तो फिर इसे हल करना है और बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे। बहुत मजेदार ढंग से हम लोग हल करेंगे, बहुत एकदम बस देखते देखते ही आ जाएगा आप लोगों को। तो फिर चलते हैं सीधा सीधा बिना समय गवाए। फिर पहले हम समीकरण निकाय को आव्यूह के रूप में कर लेते हैं। सॉल्व किया, सॉल्व लिखा और इसे आव्यूह के रूप में कर लिया। तो क्या क्या है? ये 5 और ये 7, ये 2 है और ये 3 है। तो इसे ऐसे कर लिया, ए आव्यूह मान लिया और इसके जो चर मान है उसे हम क्या मानते हैं? x के रूप में मानते हैं। x बराबर मानते हैं जो चर मान होते हैं। चर मान कौन कौन से हैं? x है और y है। तो इन दोनों मानों को हम x के रूप में मान लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो परिमाण वैल्यू होता है, बाद वाला वैल्यू होता है, उसे हम b के रूप में मानते हैं। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? इस तरफ कौन कौन सा है? ये 4 है और ये 5। तो इस तरह से हमने क्या क्या मान लिया? a का वैल्यू ले लिया, x का वैल्यू ले लिया और b का वैल्यू ले लिया। ऐसा कर लिया। अच्छा, अब देखिए क्या होता है। अब देखिए क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं a वाला वैल्यू और x वाला वैल्यू, इन दोनों का यहाँ पे गुणा करके लिखा गया है। इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखा गया है। तो हम अतः ये कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं? a इंटू एक्स, इन दोनों का गुणा करवा के b वाला वैल्यू आया है। ऐसा है निश्चित। अब इसके बाद आपको करना क्या है? आव्यूह विधि से हल करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। इसलिए x को आप यहीं पे रख दीजिए। x को आप यहीं रख देंगे तो a इधर जाएगा और a इनवर्स बन जाएगा और बगल में b होगा। तो इस तरह से a इनवर्स हो गया। इनवर्स मीन्स इसका व्युत्क्रम। तो अब आपको क्या करना है? समझ में आ गया होगा कि व्युत्क्रम, इसका इनवर्स निकालना होगा। तो व्युत्क्रम निकालना होगा तो दिमाग में सारी बातें आने लगी होंगी कि कैसे हम इसका सहखंड निकालेंगे, सहखंडज कैसे निकालेंगे, कैसे इसका परिमाण निकालेंगे, ये सब कुछ दिमाग में आने लगा होगा। तो फिर वही करना भी है। पहले काम कर लेते हैं, इसका हम परिमाण निकाल लेते हैं, इस आव्यूह का परिमाण निकाल लेते हैं। तो चलिए परिमाण निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से परिमाण हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 3 गुणे 5 और माइनस इसका इसमें करवा लिया 7 गुणे 2। तो इस तरह से क्या मिल रहा? 15 माइनस 14। और इस तरह से मान a का मान आया क्या? मान a का मान आ गया 1 आ गया। ये 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर आ गया होता तो ये इसका संगत हल ही नहीं होता, और संगत हल नहीं होता मतलब असंगत हल होता। क्या होता? असंगत हल होता। और जब असंगत हल होता है तो समीकरण को हल ही नहीं करते। यहाँ आप कह सकते हैं 0 के बराबर नहीं है तो संगत हल है। क्या है? संगत हल है, ऐसा लिख देंगे। 0 हो जाएगा तो असंगत हो जाता। अच्छा, ये बात क्लियर। अब हम इसके सहखंडों को निकालेंगे, सहखंडजों को निकालेंगे। तो चलते हैं आसानी के साथ, बस सीधा सीधा क्या करना है ऐसे देखते चलिए। a11 लीजिए, a11 लेना है। तो क्या होगा? थोड़ा सा इसे हम पहली बार तो थोड़ा पूरी तरह से एक्सप्लेन करके कर लेते हैं। -1 पे इन दोनों को जोड़ दीजिए और गुणे 11 का क्या? उपसारणिक। या 11 का उपसारणिक क्या है? 11 का उपसारणिक ये 11 का रो और कॉलम छिपाइए, क्या बच रहा? 3, वो लिख देना। और इस तरह से a11 आया क्या? a11 आया क्या?
-1 पे सम, एक धन एक सम, सम की घात लगी हुई है तो ये +1 बन जाता है, गुणे 3 हो जाएगा, मतलब 3, a11 का मान 3। तो इसी तरह से अब हम डायरेक्ट करते चलेंगे। a12 बताइए, a12 क्या हो जाएगा? इसके लिए अब डायरेक्ट करते चलेंगे। क्या? 1 और 2 को जोड़िए, 3 आ रहा, 3 को अगर -1 पे घात लगाएंगे मतलब 3 मीन्स विषम, विषम को अगर -1 पे घात लगाएंगे तो वैल्यू -1 ही आएगा, तो आसानी से डायरेक्ट -1। अब 1 2 का ये उपसरणी बताइए, इसको और इसको छिपाइए, क्या बचा? 7 आ रहा, तो इस तरह से -7 आया, अच्छी बात है, यहां पहुंचे। इसके बाद यहाँ आइए, 2 1 पे आइए, इसको भी जोड़ना होगा, 2 और 1 3, तो विषम अंक आ रही है तो -1 ही रहेगा, इसका उपसरणी 2 हो जाएगा, इन दोनों को छिपाएंगे ना तो यही तो होगा, गुणे 2, इस तरह से -2 हुआ। और a22 डायरेक्ट टू डायरेक्ट ऐसे कर लिया। a22 क्या हो जाएगा भाई? 2 और 2 को जोड़ेंगे, सम आ रहा इसलिए वैल्यू +1 होगी। अच्छा, और 2 का उपसरणी क्या हो जाएगा? ये 2 है, इसे छिपाया, बचेगा क्या? 5, तो 5 हुआ और बराबर हो गया 5। तो इस तरह से यहाँ पहुंचे और यहाँ से आसानी से हम सहखंडों का आव्यूह लिख लेते हैं। आता है, क्या कर लिया? आता है b = डायरेक्ट, हम लिखते जाते हैं, b = डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। क्या हो जाएगा? a11 क्या आया है? a11 आया आपका 3, a12 क्या आया है? -7, a21 क्या आया है? -2, a22 क्या आया है? 5। तो लीजिए, यहां तक हमारा सफर पूरा। अब यहां पहुंचे, इसके बाद से सहखंडज मीन्स एडजॉइंट निकालना है। अतः क्या बन जाएगा? एडजॉइंट ए होगा ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, मीन्स परिवर्त हो जाएगा। लीजिए, परिवर्त तक पहुंचते जा रहे हैं, क्या करेंगे? इसके रो को कॉलम में 3 -7 -2 5, यहाँ पे पहुंचा तो परिवर्त एडीजे आ गया। अब एडीजे आ जाने के बाद इसका व्युत्क्रम, क्या? इनवर्स व्युत्क्रम, ये निकालना होगा। तो कोई बात नहीं है, निकाल लेते हैं, सीधे सीधे निकाल लेते हैं। कह देंगे अतः क्या बनेगा? अतः क्या बनेगा? हो जाएगा इनवर्स 1 = 1/a इंटू एडजॉइंट ए, ये बनेगा ना, ये बनेगा। अच्छा, तो इस तरह से ये बनेगा। अब बताइए, a - 1 = 1/a, a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू आपका 1 ही है, बहुत अच्छा, ऐसे 1 का वैल्यू आता रहे तब तो फिर मजा आता रहे। b एडजॉइंट a क्या है? एडजॉइंट a यही है, क्या क्या है? 3 -2 -7 और 5। तो लीजिए, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंच गए। एडजॉइंट ए इनवर्स आ गया आपका, ए इनवर्स आ गया, क्या आया? 3 -2 -7 और 5। लीजिए, यहाँ तक पहुंचे, ए इनवर्स आ गया। तो क्या कह रहा भाई? क्या कह रहा? फार्मूला हमारा क्या कह रहा? x = a इनवर्स * b। x को हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यही मिलेगा, a इनवर्स * b। तो कह दीजिए, क्योंकि क्या है? x = a इनवर्स b ऐसा है, तो देखिए क्या हो जाएगा? x = a इनवर्स मीन्स ये आपका आ रहा, क्या आ रहा? 3 -7 -2 और 5। यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे तो बहुत साइड में होते जा रहे हैं, दिखेगा नहीं हो सकता, तो फिर हम इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। और देखिए, इधर कर लेते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा हम अलग मिटा दे रहे हैं क्योंकि उस चीज़ को करना पड़ेगा।
तो चलिए, ये चीज़ें तो देखे ही होंगे और स्टार्ट के वीडियो में ये चीज़ें हैं ही। तो हम यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पहुँचे तो यहाँ पहुँचने के बाद क्या हो रहा, x इक्वल टू क्या हमारा आया, x इक्वल टू आ गया a इनवर्स b। यहाँ पहुँचे, बताइए a इनवर्स क्या है, a इनवर्स 3 -7 और -2 और 5, मतलब ये आ गया। और b का मान क्या है, b का मान बताइए, b का मान क्या लाए थे, b का मान क्या लाए थे, b तो हम लोगों ने मिटा लिया और अभी उसे b का मान तो मिट गया था। तो b बराबर हम लोगों ने क्या पाया था, b बराबर पाया था हम लोगों ने b बराबर पाया था 4,5, b इक्वल टू 4,5 पाया था। तो इस तरह से ये बन गया। अब 4,5 यहाँ पे रखिए, 4,5 इसको रखिए, यहाँ b का मान आ गया, देखिए b का मान रखा तो ये आ गया। इसके बाद क्या करना होगा, यहाँ x की जगह पे अब हम x और y लिखते जा रहे हैं, x और y लिखते जा रहे हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनका गुणा करवा लेंगे, इसका दोनों अवयवों का, तो 4 का इससे गुणा करवा लीजिए, 4 गुणे 3 और प्लस 5 गुणे 2 -10 कर लेते हैं डायरेक्ट, ऐसा हो जाएगा। और 4 गुणे 7 -28 हो गया और प्लस 5 गुणे 5 25 हो जाएगा। लीजिए यहाँ पहुँच गए, अच्छी बात है। यहाँ के बाद से क्या पहुँचे, 12 माइनस प्लस -10, 12 - 10 यहाँ पहुँचे और -28 और -28 में 25 माइनस करेंगे, माइनस का वैल्यू ज़्यादा, माइनस लिख के 28 5 25 जाए, क्या बचेगा, 3 बचेगा। और फिर बताइए यहाँ क्या बच रहा, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 और -3 ये आया। और इस तरह से x और y यहाँ पहुँचे और ये आपका यहाँ पहुँचने के बाद से यहाँ आ गए, यहाँ आए। इसके बाद आप बताइए क्या होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, अतः क्या बन जाएगा, अतः हम कह सकते हैं x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। इस तरह से ये आपका आंसर बना। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा, पूरी तरह समझ में आया होगा। इस तरह के और भी वीडियोस आप तक पहुंचेंगे, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अगर अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक करें और थोड़ा छोटा सा कोई कमेंट करें, जिससे हम आपके लिए और भी कुछ करने का प्रयास कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना, जय हिंद।